पूरे देशमुख परिवार को टूटता देख परेश हुआ लापता और परेश के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो जानने के बाद मानो पूरे ही देशमुख परिवार की नींव हिल जाएगी। वैसे ही एक कल्याणी के झूठ ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है, लेकिन परेश के साथ जो कुछ भी हुआ वह जानने के बाद तो मानो बची कुची परिवार को जोड़ने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएगी। क्या सचिन और सायली मिलके वापस से अपने परिवार को जोड़ पाएंगे? और आखिर कल्याणी का क्या होगा? क्या कल्याणी रोशनी बन के वापस से देशमुख परिवार में आएगी या फिर रेणुका गुस्से गुस्से में ही तेज की दूसरी शादी करवा देगी? उड़ने की आशा की कहानी में आने वाला है एक अनोखा मोड़। आखिर वो मोड़ क्या है, ये सारी ही चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और सायली से। ये दोनों ही रात में बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे सायली की गोद में क्रिश सो रहा था। सायली क्रिश को सुलाते हुए सचिन से बात कर रही होती है कि सचिन अब इस बेचारे क्रिश का क्या होगा? सभी लोगों का गुस्सा इस पे भड़क उठा है और इसकी जिंदगी में भी इतने उठाव चढ़ाव आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये इन सारी चीजों से हार मान ले और कोई बड़ा कदम उठा ले। सचिन कहता है कि मुझे पता है सायली, मुझे पता है कि क्रिश के ऊपर क्या बीत रही होगी। सबसे पहले तो पैदा होने के बाद इसकी आई ने ही इसको छोड़ दिया, इसकी आजी के पास इसे पाल पोस कर बड़ा किया और जब गाँव में ये रह रहा था उसके बाद भी इसकी आई यानी उस कल्याणी ने इसे मुंबई बुला लिया, वहाँ की दोस्ती भी तोड़ दी और मुंबई से भी हमारे घर बुला लिया और अब हमारे घर से भी ये जाने वाला है। ये सारी चीजें इतने छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है सायली, और आई का प्यार ना मिलना इस सच्चा से बेहतर और कोई नहीं जानता। सायली कहती है कि इन सारी चीजों में क्रिश की क्या गलती है? सचिन, क्रिश की क्या गलती है? ये तो इतना मासूम है कि अगर कोई इसको चिल्ला देता है तो ये मासूम होके खड़ा हो जाता है, मायूस हो जाता है, और वहीं पर ही कोई इसे प्यार करता है तो ये उसके आगे पीछे घूमने लगता है। इतना प्यारा बच्चे की भगवान परीक्षा क्यों ले रहा है? सचिन कहता है कि ये सारी गलती ना उस कल्याणी की है, कल्याणी की। उसी वक्त सायली कहती है कि अब क्या होगा सचिन? अब क्रिश का क्या होगा? क्या क्रिश हमारे साथ रहेगा? सचिन कहता है कि नहीं सायली, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन अब तो क्रिश को उसकी आई मिल गई है और अब तो यह बात किसी से छुपी हुई भी नहीं रही। इसीलिए क्रिश को अपनी आई का प्यार पूरा करने के लिए वो लाली पाउडर के पास भेजना ही होगा। कैसे भी है, झूठ बोलती है, नकली है, फ्रॉड है, लेकिन है तो क्रिश की आई ना, और एक आई से ज्यादा प्यार अपने बच्चे को और कोई नहीं कर सकता। ये बातें कहकर भी सचिन की आंखों में आंसू थे। इससे ये बात साफ तौर पे समझ में आ रही है कि सचिन की आई यानी रेणुका को छोड़ के बाकी दुनिया में जितनी भी आई है वह सब अपने बच्चों को प्यार करती है, और सचिन इस प्यार के लिए बरसों बरसों तरसा है, लेकिन आज भी सचिन को यह प्यार नसीब नहीं हुआ। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तेज पूरा टल्ली होके क्लब से निकल रहा होता है और तेज का दोस्त कार्तिक तेज को संभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह लाख कोशिश करने के बाद भी तेजस को संभाल नहीं पाता, और इतना टल्ली होने के बाद भी तेजस मानता ही नहीं है। तेज कहता है कि कार्तिक मुझे तेरी गाड़ी की चाबी दे। कार्तिक कहता है कि नो ब्रो, मैं तुझे चाबी नहीं दे सकता, लेकिन तेजस तो तेजस है। तेज उसकी जेब में से चाबी निकाल लेता है और कहता है कि वाह, अब तो चाबी मिल गई ना, अब मैं मेरी गाड़ी चलाऊंगा। कार्तिक कहता है कि व्हाट ब्रो, तेरी गाड़ी? तू गाड़ी लाया ही कहाँ? हम तो मेरी गाड़ी से आए ना। तेज कहता है कि यह तो मेरी गाड़ी है। इतना कहकर तेज गाड़ी में बैठ जाता है और उसी वक्त हम सुनते हैं पुलिस की सायरन की आवाज। कार्तिक डर जाता है, इसलिए कोने में जाकर वो सचिन को कॉल करता है और कहता है कि सचिन ब्रो, यू आर एंड माई ब्रो, तेजस ब्रो, उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है ना ब्रो कि वो अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा, और यहाँ पर पुलिस भी आ गई है ब्रो, तू फटाफट आ और तेजस ब्रो को बचा ले ब्रो। इतना कहकर कार्तिक वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस तरफ हम तेजस को देखते हैं, जिसको समझ ही नहीं आ रहा था कि चाबी लगाऊं तो लगाऊं कहाँ। उसका दिमाग इस तरीके से टल्ली हो चुका था। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस सबसे पहले तेज को कार से बाहर निकलने को कहती है। वो ऑफिसर कहती है कि अगर तुमसे इतना सहन होता ही नहीं है तो तुम इतने पीते क्यों हो? खुद से संभाला नहीं जा रहा और मुंह से तो इतनी बुरी बदबू आ रही है ना कि अभी के अभी मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं। लेकिन ये पुलिस की वर्दी है, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। लेकिन उसी वक्त तेजस उन मैम का नाम पढ़ लेता है जो कि लिखा हुआ था रोशनी। रोशनी का नाम पढ़ते ही तेज को उन मैम के अंदर रोशनी की परछाई नजर आती है और फिर तेजस रोना गाना शुरू कर देता है। तेज कहता है कि रोशनी तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम कोई रोशनी नहीं हो, तुम कल्याणी हो, कल्याणी। पुलिस मैडम कहती है कि क्या बकवास कर रहा है। उसी वक्त तेज कहता है कि और कितने बच्चों के बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला है, और कितने बच्चे हैं तुम्हारे। ये सारी बातें सुन के वो मैडम अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन तेजस है कि मानता ही नहीं। तेज कहता है कि और कितने लोगों से शादी कर रखी है तुमने, और मेरे बाद और कितने लोगों को फंसाने वाली हो। मुझे पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों की चाल। 2 साल तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे धोखे में रखा। इस वक्त तक जो पुलिस ऑफिसर होता है यानी उन मैडम के साथ वाला ऑफिसर, वह तेज से कहता है कि ये मैडम के बारे में से फालतू बात क्यों कर रहा है। लेकिन तेजस और ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। एक तरफा आशिक की तरह तेज बोलता रहता है, अपना गान सुनाता रहता है, और वो मैडम भी चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान
तक पहुंच जाता है। इसीलिए वह तेजस को पकड़ के सीधे जेल के अंदर भर देती है। इस तरफ हम रिया और आकाश को देखते हैं, जहाँ पे रिया आकाश को पूरी कहानी बता रही होती है कि किस तरीके से रोशनी ने सभी लोगों को धोखा दिया। ये बात सुनने के बाद तो आकाश भी चौंक जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब कल्याणी यानी रोशनी का पर्दाफाश हो रहा था उस वक्त आकाश वहाँ पे मौजूद नहीं था। इसीलिए आकाश को अब जाके खबर मिलती है कि रोशनी ने इतना बड़ा धोखा दिया है तेजस को और पूरे परिवार को। वह तो रोशनी है भी नहीं, वो तो कल्याणी है। रिया कहती है इसीलिए मैं कहती हूँ आकाश तुम्हें कि हमारी लाइफ में, हमारी छोड़ो दुनिया के हर कपल की लाइफ में ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम दोनों या कोई भी कपल एक दूसरे से कोई भी बात छुपाएगा ना तो आगे जाके एक झूठ को छुपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, बिल्कुल रोशनी की ही तरह। और उसके बाद क्या होगा, दोनों ही परिवार टूट जाएंगे। खैर रोशनी के परिवार के बारे में तो उसने इतना कुछ बताया नहीं, लेकिन हमारा परिवार तो पूरा बिखर चुका है, सभी लोग टूट चुके हैं। जब से रोशनी वाहिनी की खबर आई ना आकाश, तब से मैंने किसी को भी एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सभी लोग दिन भर चिंता में रहते हैं, खासकर अंकल और आंटी। आंटी तो रोती रहती है। आकाश कहता है कि बहुत ही गलत हुआ रिया, बहुत ज्यादा गलत हुआ, लेकिन तुम टेंशन मत लो रिया, क्योंकि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाने वाला। इस तरफ हम तेजस को देखते हैं जो कि जेल की सलाखों के पीछे था और सचिन इस वक्त तक पुलिस थाने पहुंच गया होता है। सचिन उन मैम को रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मेरे भाई को छोड़ दीजिए, और वैसे भी ये सारी चीजें गलत फहमी के चलते हुई है। उसने ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करी, उसने तो एक कदम भी गाड़ी नहीं चलाई। आपको यकीन नहीं होता तो जिसकी गाड़ी है कार्तिक, आप उससे बात कर लीजिए। वो मैम कहती है कि मैं इसे इसलिए पकड़ के नहीं लाई कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, मैं इसे इसलिए पकड़ के लाई क्योंकि ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था। उसी वक्त सचिन देखता है कि इन मैम का नाम भी रोशनी है और सचिन समझ जाता है कि सारी प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद सचिन उन मैम को समझाने की कोशिश करता है कि मैम ये आप पे नहीं भड़क रहा था, आपका नाम जो रोशनी है ना उस नाम पे भड़क रहा था, देखो असल में हुआ क्या। उसके बाद सचिन पूरी कहानी बताता है कि कैसे तेजस को एक रोशनी नाम की लड़की ने धोखा दिया और ऐसे पूरी कहानी हुई। मैडम भी इस बात को समझ जाती है, इसलिए तेजस को जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जाते आते भी तेजस मैम को और उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। कहता है कि रोशनी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी ना, अगले जन्म में मैं लड़की बन के आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उस वक्त को मैडम कहती है कि अभी के अभी इसको यहाँ से ले जा, नहीं तो मैं इसके हाथ पांव सब तोड़ के रख दूंगी। और सचिन तेज का मुंह पकड़ते हुए उसे वहां से सीधे लेकर आता है घर पे। हालांकि तेज तो घर पे भी नहीं जा रहा था, वो कह रहा था कि घर पे भी मुझे मेरे बाबू की याद आएगी, इसलिए मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। लेकिन सचिन जैसे तैसे करके तेज को पकड़ के घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर लाते ही तेज की यह हालत देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद सचिन बताता है कि इसको तो वह पुलिस थाने से लेकर आया है। यह बात सुन के सभी लोग चौंक गए थे। तेज कहता है कि सचिन तू सही कह रहा था, तू सही कह रहा था और तू सही कर रहा था, मैंने तेरी बात पे कभी भी यकीन नहीं किया, और तू जब भी दारू पीकर आता था तो मैं और उल्टा तुझ पे भड़क जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि इन सारी चीज की दवा तो ये है, ये दारू। मजा आ गया, सारी गम कुछ ही मिनटों में उड़न छू हो गए। उसी वक्त परेश कहता है कि सचिन इसको इसके कमरे में छोड़ के आ, ये तो ढंग से खड़ा भी नहीं रह पा रहा। सचिन तेज को कमरे में छोड़कर आता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर तेज रोशनी का सारा सामान लेके बाहर आ जाता है और बाहर रोड पे उसे आग लगाने लगता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह रुकता ही नहीं है और रोशनी की सारी चीजों में आग लगा देता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।